नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव शर्मा पर। 5 अगस्त 2019 सुबह का समय देश में हलचल थी और संसद में इतिहास लिखा जा रहा था। वो आर्टिकल जिसे पिछले 70 सालों से छुआ तक नहीं गया, जिसे संविधान की अस्थायी धारा कह दिया गया, वो अनुच्छेद 370 आज भारत के इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, जिसका कुछ शर्तों के साथ भारत में विलय किया गया। इसी विलय के तहत 1949 में अनुच्छेद 370 जोड़ दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर को एक अलग दर्जा मिल गया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अपना संविधान स्वयं बनाने की शक्ति मिली। भारत के कानून यहाँ पर लागू नहीं होते थे। डबल सिटीजनशिप जैसी स्थिति बन गई थी और भारतीय संसद के सीमित अधिकार थे। इससे आगे बढ़कर 1954 में अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर सरकार को यह तय करने का अधिकार मिल गया कि स्थायी निवासी कौन होगा, किसे ज़मीन खरीदने और नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। समस्या ये थी कि इस विशेष दर्जे के कारण वहाँ पर निवेश नहीं आता, बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते, महिलाएं, दलित और शरणार्थी कई अधिकारों से वंचित थे। फिर आया 5 अगस्त 2019 जब गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य था जम्मू कश्मीर में से अनुच्छेद 370 को हटाना और जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट देना। संसद में बहस हुई, विरोध हुआ, लेकिन बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। अब वहाँ भी RTI, RTE, दलित आरक्षण और 3 तलाक जैसे राष्ट्रीय कानून लागू हुए। अब वहाँ पर शादी के बाद महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता था। उद्योगपतियों और निवेशकों के लिए भी रास्ता खुल गया। इस फैसले पर राजनीतिक मतभेद गहरे थे। कुछ लोगों ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा, तो किसी ने राष्ट्रहित का पर्व। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, राजनेताओं को नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। 5 अगस्त 2019 को भारतीय सरकार ने न केवल एक अनुच्छेद को हटाया, बल्कि 70 साल पुरानी मानसिकता को भी बदलने का प्रयास किया, जिससे भारत में एक राष्ट्र, एक संविधान और एक झंडे की अवधारणा को लागू होने में सरलता मिली। धन्यवाद।